आज देश भर में मनाया जा रहा संविधान दिवस। संसद के संविधान सदन में विशेष कार्यक्रम। संविधान दिवस पर स्मारक सिक्का जारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने जारी किया स्मारक सिक्का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर डाक टिकट भी किया जारी। कार्यक्रम में भारतीय संविधान के मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवाद का विमोचन। राष्ट्रपति ने किया अनुवाद की प्रतियों का विमोचन। संविधान सदन में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन। कहा, संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने भी मनाया संविधान दिवस। सीजेआई ने दिया संबोधन। बार एसोसिएशन के सेलिब्रेशन में एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी दिया संबोधन। कहा, संविधान देश की आत्मा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल। कहा, संविधान के प्रति हम सब प्रतिबद्ध। दक्षिण में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम। बेंगलुरु में राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम मंत्रियों समेत विधानसभा में आयोजित विशेष कार्यक्रम का बने हिस्सा। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने संविधान दिवस पर बीआर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर पदयात्रा की शुरुआत की। मुंबई आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के आज 16 साल पूरे। शहीदों को देश दे रहा श्रद्धांजलि। 26/11 हमले की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई, हम उन्हें याद करते हैं और उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। मुंबई में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम एकनाथ शिंदे। शहीदों को चढ़ाए फूल। डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने भी शहीद मेमोरियल पर 26/11 की याद में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला ने भी मुंबई में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र सीएम पद एकनाथ शिंदे का इस्तीफा। राज्यपाल को सौंपा त्याग पत्र। राजभवन में फडणवीस और अजित पवार भी रहे मौजूद। ठाणे में शिंदे के समर्थन में हो रही पूजा अर्चना। महिला समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के लिए की कामना। मुख्यमंत्री पद को लेकर बोले संजय राउत। कहा, यह एक शैतानिक सरकार है। हम भले विधानसभा में नहीं है ज्यादा आंकड़ा, लेकिन जनता के बीच हमारी ही तूती बोलती है। ये जल्दी पता चलेगा। सीएम कौन होगा ये तो पीएम मोदी तय करेंगे। अजित पवार एकनाथ शिंदे खुद तय नहीं कर पाते अपनी पार्टी के बारे में। ये दोनों गुलाम है बीजेपी के, बोले संजय राउत। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार पर सीएम सुक्खू ने एक बार फिर ईवीएम पर किया शक जाहिर। बोले, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाकर देख लें चुनाव आयोग। केंद्र ने सोमवार को लॉन्च की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। पीएम मोदी ने बताया, युवाओं और शिक्षा जगत के लिए गेम चेंजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का वीडियो वायरल। एक कार्यकर्ता को डांटते देखे पीके। बिहार के आरा में जेडीयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल। वीडियो हुआ वायरल। मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह के सामने ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा में सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू। 5 दिनों के सत्र में स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे को लेकर हो सकता है हंगामा। आईआईएमए के 394 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट। इस साल 51 कंपनी ने लिया हिस्सा, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल, कंसल्टिंग, एफएमसीजी सेक्टर में सबसे अधिक प्लेसमेंट। कीट डीयू ने हासिल किया शुरुआती टाइम्स हायर एजुकेशन यानी टीएचआई इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारत में प्रभावशाली चौथा स्थान। इंटरडिसिप्लिनरी वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है टीएचआई।
विश्व स्तर पर शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में शामिल 4 विश्वविद्यालयों में से एक की डीयू दुनिया भर में 92वें स्थान पर है शामिल। कीट को टीएचई मिली मान्यता इंटर डिसिप्लिनरी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण। कीट के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना। कहा, अंतर विषयक वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वविद्यालयों के बीच कीट की स्थिति दशकों से इसके सर्वश्रेष्ठ योगदान को दर्शाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा उत्तर प्रदेश में मौजूद। आज यात्रा का 6वां दिन। अब तक 107 किलोमीटर की यात्रा हुई पूरी। 29 नवंबर को ओरछा पहुंचेगी, जहां होगा यात्रा का समापन। आज मऊरानीपुर से घुघसी तक चलेगी सनातन एकता यात्रा। कुल 17 किलोमीटर का सफर आज तय करेगी यात्रा। यात्रा के दौरान 160 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा में संजय दत्त और खली भी हुए शामिल। यात्रा में ललितपुर का सूरज भी शामिल, जो देख नहीं सकता लेकिन बागेश्वर धाम से ओरछा तक यात्रा के साथ पैदल चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जारी। मेला क्षेत्र को श्रद्धालुओं साधु संतों के लिए किया जा रहा सुविधाओं से लैस। कुंभ मेला क्षेत्र में पक्की सड़कों को किया जा रहा तैयार। महाकुंभ ग्राम में पुल का भी हो रहा निर्माण। जीरो फायर थीम पर आयोजित हो रहा है कुंभ मेला। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फायर विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे तैनात। प्रयागराज के संगम तट में महाकुंभ क्षेत्र में 3 अखाड़ों की हो चुकी है धर्मध्वजा स्थापित। जूना अखाड़ा, आवान और अग्नि अखाड़े ने स्थापित की ध्वजा। महाकुंभ की तैयारी को परखने के लिए 27 नवंबर को आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 223 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। एमपी के उज्जैन में अगहन मास में नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल। शान से निकली चौथी और अंतिम शाही सवारी। नगर ने किया फूल बरसाकर स्वागत। उज्जैन में भारतीय क्रिकेटरों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन और भस्म आरती कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हुई राम बारात। बैंड बाजे के साथ रवाना। विवाह पंचमी पर होगा राम जानकी विवाह। दतिया में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने पीताम्बरा पीठ के किए दर्शन। तेजस्वी यादव ने भी की पूजा अर्चना। राजौरी के अर्थल गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए खोली गई पहली हाईटेक स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। महिला शक्तिकरण है उद्देश्य। अंडमान में भारतीय तटरक्षक बल को मिली बड़ी कामयाबी। एक नाव से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। कॉर्पोरेट जगत, शिक्षा क्षेत्र और दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच होगा गीता पाठ का आयोजन। 11 दिसंबर को गीता दिवस पर 1 मिनट का सामूहिक पाठ। गुजरात के राजकोट में आयोजित हुई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता। कई प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। 30 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। गुजरात के सूरत में सड़क सुरक्षा को लेकर शानदार पहल। यूनिवर्सिटी गेट पर वाहन चालकों को रोककर हेलमेट के महत्व को समझाया गया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में सेना ने किया सैन्य अभ्यास। 7 दिनों तक बैटल एक्स डिवीजन के 50 से अधिक सैनिकों ने लिया हिस्सा। लंदन की संसद पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ब्रिटेन के सांसदों के साथ खाया खाना। सिक्किम के नाथुला में बर्फबारी के साथ टूरिस्टों का लगा मजमा। ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में आते हैं टूरिस्ट। बांदीपोरा गुरेज रोड पर जमी बर्फ को बीआरओ ने मशीन की मदद से हटाया। जाम में फंसी गाड़ियों को निकलने का मिला मौका। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप किया लॉन्च। कहा, ऐप से शिक्षकों को मिलेगी सुविधा। आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिरण की खाल और सींग के साथ 5 लोग गिरफ्तार।
संभल हिंसा पर सियासत जारी, समाजवादी पार्टी की टीम को नहीं मिली इजाजत। माता प्रसाद पांडे ने कहा, हम जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस कह रही है कि आप लोग 3 दिन बाद जाएं। पुलिस कभी अपने किए हुए काम की जिम्मेदारी नहीं लेती है। नौजवान मारे गए हैं, उनको हमारे जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि इस परिस्थिति का। संभल का हाल जानने को लेकर बोले अखिलेश, हमारे डेलीगेशन को रोका जा रहा है, जानबूझकर इंटरनेट बंद किया ताकि किसी संपर्क ना हो, मैं भी संभल जाऊंगा। अखिलेश ने बीजेपी पर वार करके कहा, हम कैसे बनाए संविधान दिवस जब हमारे राज्य में लोगों के साथ ऐसा हुआ है।